राजधानी पटना के मौर्य होटल में मंगलवार की शाम एम्बिशन पब्लिकेशन के द्वारा बेयर एक्ट एवं पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जस्टिस आशुतोष कुमार, जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद, जस्टिस मधुरेश प्रसाद, जस्टिस मोहित कुमार शाह, जस्टिस पार्थ सारथी, जस्टिस सत्यव्रत वर्मा, जस्टिस अरुण कुमार झा सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के आयोजक एम्बिशन पब्लिकेशन के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन के द्वारा सभी माननीय अतिथियों को बुके एवं अशोक स्तंभ प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कानून की चर्चा की गई, साथ ही सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया गया। मौके पर होमगार्ड बिहार आईजी विकास वैभव के द्वारा बिहार न्यायिक सेवा में उत्तीर्ण हुए न्यायाधीश परीक्षार्थियों को सम्मानित किया गया। आज यहाँ 13 दिसंबर 2022 को कौटिल्य दरबार में ये मौर्य होटल में एम्बिशन पब्लिकेशंस के बेयर एक्ट जो सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और साक्ष्य अधिनियम जो हिंदी में हमने बेयर एक्ट निकाला है और एन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसी किताबों का विमोचन हुआ। हमारे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस संजय करोल साहब और हमारे अन्य पटना हाई कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं श्री आशुतोष कुमार, श्री राजीव रंजन प्रसाद, श्री मधुरेश प्रसाद, श्री मोहित कुमार शाह जी, श्री जस्टिस पार्थ सारथी, श्री सत्यव्रत वर्मा एंड श्री अरुण कुमार झा के द्वारा इन बेयर एक्ट का और पुस्तक का विमोचन हुआ। यहाँ पर आज हमारे मुख्य न्यायमूर्ति ने ये बात बड़ी गंभीरता से कही कि इस देश में उन बच्चों को भी हक है शिक्षा प्राप्त करने का जिनके पास संसाधन नहीं है। तो उस बात पर विशेष करके एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट और व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि मेरी भी स्थिति बचपन में वही थी। हम लोगों को लो कॉस्ट और नो कॉस्ट एजुकेशन पर काम करना चाहिए। हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे बिहार जैसे राज्य के बच्चों को जिनके पास उतने संसाधन नहीं, कैसे हम आगे लेकर के जाएंगे। इसी क्रम में हमने बेयर एक्ट भी पब्लिश किया है, क्योंकि बेयर एक्ट बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है और अब हिंदी में भी बेयर एक्ट ला रहे हैं जो बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध है, क्योंकि कोचिंग की शायद फीस बच्चे न दे पाएँ, बट ये बेयर एक्ट से वो सारगर्भित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सारगर्भित ज्ञान देने के लिए हमने बेयर एक्ट का चयन किया कि कम कीमत में ही बेयर एक्ट बनाते हैं और कम कीमत में उन चीज़ों को पब्लिश करते हैं और घर गांव तक इसको पहुंचाते हैं। हमारे माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार जी ने भी इस बात पर बल दिया कि भाई बिहार के बच्चों के लिए और उन पिछड़े राज्यों के बच्चों के लिए आप क्या करेंगे। तो उसमें यही कर सकते हैं आप कि उनको अच्छी अध्ययन सामग्री या ऑनलाइन की क्लासेस दे सकते हैं। उसके साथ साथ न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद जी ने हमारे प्रयास को सराहा। उन्होंने इसकी बड़ी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि अच्छा प्रयास है और ये जारी रहना चाहिए। इस प्रयास से बिहार जैसे राज्य को और यहाँ के विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। अन्य न्यायाधीशों ने भी इसी बात पर बल दिया कि बेयर एक्ट जैसी किताबों की और बेयर एक्ट जैसी चीज़ों की बहुत भूमिका है, तो इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। खास करके जस्टिस सत्यव्रत वर्मा जी ने कहा कि भाई बेयर एक्ट में खास करके नोट्स और नए केसेस लाने होंगे, तो हम लोग इसका भी प्रयास करेंगे। हम लोग विधि विषय के क्षेत्र में हैं, लॉ पढ़ाते हैं दिल्ली में एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के नाम से, तो हम इसीलिए एम्बिशन पब्लिकेशंस बनाए कि भाई हम बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों के बच्चों को कैसे अपनी बात पहुंचाएं कम कीमत पे। तो अपनी बात कम कीमत पर पहुंचाने के लिए पहले हमने अंग्रेजी में बेयर एक्ट निकाला और अब हिंदी में बेयर एक्ट निकाल रहे हैं। क्योंकि मैं भी बिहार का एक विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ कि हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे अभिभावक के पास शायद उतना संसाधन नहीं होता है कि वो हमें बहुत उच्च स्तर की शिक्षा दे पाए और हम बहुत बड़ी संस्था में पढ़ पाए। मैं खुद इन चीज़ों से गुजरा हूँ। मैं खुद ओपन विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, जो सुन के शायद आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि आज मैं देश की एक प्रीमियर संस्था में पढ़ाता हूं। मैं वहां प्रधानाध्यापक हूं, तो आपको भी सुन के आश्चर्य लग रहा होगा। और मैं बिहार का ही पढ़ा हुआ हूं, हिंदी माध्यम का छात्र हूं, फिर पटना के बीएन कॉलेज से पढ़ा। तो मैं जानता हूं कि मुझे इसमें कितनी उतार चढ़ाव देखना पड़ा, कितनी परेशानी हुई। 10-10 रुपये के लिए लोग तरस जाते हैं। तो ऐसे में लो कॉस्ट और नो कॉस्ट एजुकेशन का बहुत महत्व है। तो हमारा आगे आने वाले दिनों में बेयर एक्ट के अलावा लो कॉस्ट
बुक्स भी निकालने का प्रयास रहेगा। हम वो भी चाहेंगे, हम इस पे विशेष रूप से काम करें ताकि जो विद्यार्थी क्लासेस नहीं भी ले पाता है वो भी इस चीज़ को करे। और मैं एक खास बात आज आपसे साझा करता हूँ कि मैंने प्रण किया है कि मैं अपने जन्मदिन के दिन 13 मार्च 2023 को बिहार और भारत के उन हर विद्यार्थी को जो हिंदी माध्यम से खास करके पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी माध्यम के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन है, विल बी डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर देम एज वेल, बट हिंदी माध्यम के छात्रों को हम एक कुछ दिनों के लिए ही सही एक प्रयास करें, 6 महीने साल भर का उनको मुफ्त विधि शिक्षा दें। तो 13 मार्च को वो भी लॉन्च होगा। मैं आज ही आपको इस बात की घोषणा कर देता हूँ, आप इंतज़ार करिएगा, हमसे जुड़िएगा, हमसे सवाल पूछिएगा और मैं आपको मुफ्त शिक्षा देने का ये वादा पटना में देता हूँ, क्योंकि मैं भी यहीं का हूँ, मैं भी बिहार हूँ, मुझ में भी वो गुण है जो बिहारियों में होता है। मैं चाहूँगा कि हमारे बिहार के बच्चे और हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे भी आगे आएँ। सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन ना मिले, हिंदी के बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। जी।